नामित व्यक्तियों के साथ साथ हम लोगों ने मुमुक्षु कुमार चौधरी, जो संयुक्त सचिव वित्त विभाग में थे, उनको तारनी दास, जो मुख्य अभियंता के रूप में रिटायर किए थे भवन निर्माण विभाग से, उनको उमेश कुमार सिंह, जो कार्यपालक अभियंता हैं नगर विकास और आवास विभाग में, उनकी भी संलिप्तता के समुचित हम लोगों ने साक्ष्य पाए और इनको भी अभियुक्त। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं राजनंदिनी। तो बिहार से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार टेंडर घोटाले को लेकर के एडीजी पंकज दराद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पूर्व आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उनके साथ कुछ और भी लोग हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। टेंडर में दलाली और अधिकारियों की मिली भगत का ये बड़ा खुलासा किया गया है, जहां पर टेंडर मैनेज करने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। ईडी के परिवार के साथ ये बताया गया है कि उनके परिवार पत्र के आधार पर दर्ज केस में एसबीयू ने स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया और इसके साथ साथ उन्होंने अन्य बड़े खुलासे किए हैं। बिहार में टेंडर घोटाला पर एसबीयू का ये जो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सामने आया है, जहां पर रिशु श्री और अन्य आईएएस अधिकारियों पर ईडी के परिवार पत्र पर दर्ज हुआ है केस और रिशु श्री मुख्य अभियुक्त हैं। संजीव हंस पर भी दर्ज हुआ है केस और साथ ही साथ मुमिश्री चौधरी, तारिणी दास, उमेश कुमार और साथ ही साथ अन्य लोगों के जो नाम है वो भी सामने आए हैं। तो टेंडर में दलाली और अधिकारियों के सहयोग से ये जो बड़ा खुलासा है वो किया गया है। तो हम आपको छोड़े जाते हैं इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, आप खुद ही सुनिए और समझिए कि क्या बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार में टेंडर घोटाले को लेकर के एसबीयू के द्वारा लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही थी और अब जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बड़ी जानकारी दी गई है। हम आपको छोड़े जाते हैं एडीजी पंकज दराद के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। आज इस मीडिया ब्रीफिंग में आप सभी सम्मानित मीडिया अधिकारियों का स्वागत करता हूं। मैं पंकज दराद, एडीजी एसबीयू। मेरे साथ हैं डीआईजी श्री विकास कुमार, एसपी एसबीयू श्री जेपी मिश्रा, लॉ ऑफिसर एसबीयू श्री राजीव कुमार और अनुसंधानक चंद्रभूषण डीवाईएसपी। ये प्रेस ब्रीफिंग है 5/25 एसबीयू थाना में जो कांड दर्ज हुआ है, जिसमें ऋषुश्री और उसमें अधिकारीगण हैं शामिल। और ये केस जो दर्ज हुआ है वो मुख्य रूप से ईडी के द्वारा भेजे गए परिवाद पत्र पर दर्ज हुआ है। ईडी ने काफ़ी गंभीरतापूर्वक साल भर से इसमें काम किया था और उनके द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है, जो बयान हैं और एक्सट्रैक्ट हैं, उनके आधार पर यह केस पंजीकृत किया गया। ये केस में मुख्य रूप से अभियुक्त जो हैं ऋषुश्री, मेसर्स रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इसमें दूसरे नामजद अभियुक्त हैं संजीव हंस, तत्कालीन सचिव जल संसाधन विभाग बिहार सरकार। संतोष कुमार, ये निदेशक हैं मातृस्वा कंस्ट्रक्शन कंपनी के। ऋषिशु के एक अन्य सहयोगी पवन कुमार, ये भी निदेशक हैं मेसर्स मातृस्वा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के। और इसमें बिहार सरकार के अन्य अज्ञात सरकारी अधिकारियों पर को भी अभियुक्त बनाया गया है अज्ञात के रूप में। अनुसंधान के दौरान जो इन नामित व्यक्तियों के साथ साथ हम लोगों ने मुमुक्षु कुमार चौधरी, जो संयुक्त सचिव वित्त विभाग में थे, उनको तारनी दास, जो मुख्य अभियंता के रूप में रिटायर किए थे भवन निर्माण विभाग से, उनको उमेश कुमार सिंह, जो कार्यपालक अभियंता हैं नगर विकास और आवास विभाग में, उनकी भी संलिप्तता के समुचित हम लोगों ने साक्ष्य पाए और इनको भी अभियुक्त बनाया है। यह कांड जो है ऋषुश्री और उनके सहयोगी कंपनी के जो निदेशक आदि गण हैं, उनके माध्यम से और उन लोगों के द्वारा टेंडर में दलाली करना, टेंडर में स्पेसिफिकेशंस में छेड़छाड़, टेंडर में सरकारी अधिकारियों के का पद का दुरुपयोग करना, उनका सहयोग लेना और टेंडर
को मैनेज करना, मुख्य रूप से ये आरोप है। और इस प्रक्रिया में इनके द्वारा जो कमीशन प्राप्त की जाती थी वो कमीशन सरकारी अधिकारियों को भी दी जाती थी। तो ये पीसी एक्ट के धारा 7, 8, 9, 10 और 12 पीसी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसमें जो जांच पड़ताल हम लोगों ने एसबीयू में किया और उन सब गवाहों के भी बयान लिए गए। एक दो लोगों के 164 के तहत भी बयान भी दर्ज किया गया। कुछ जगह सहरसा और कुछ जगह हमारी टीम एसबीयू की गई, जांच पड़ताल गहनतापूर्वक की, सीतामढ़ी में भी। तो इन सब लोग सभी जो अनुसंधान में आए उसके आधार पर ऋषुश्री, संजीव हंस, संतोष कुमार, पवन कुमार, मुमुक्षु चौधरी, तारनीदास, उमेश कुमार सिंह, 7 लोगों को अभियुक्त माना गया, जिनके विरुद्ध समुचित साक्ष्य पाए गए। और आज विशेष न्यायालय जो है, स्पेशल कोर्ट है विजिलेंस का, उसमें आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया। जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध जो साक्ष्य आए हैं संक्षेप में वो इस प्रकार हैं कि संजीव हंस के विरुद्ध जो साक्ष्य हैं वो हैं कि कोसी बराज सुपौल में वो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर 2019 में करीब 69 करोड़ का वो उसका प्राकलित राशि था, जो इनके समय में 2021 में उसका प्राकलन 94 करोड़ का हो गया। और उनके समय में ये टेंडर जो है शेवरॉक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो अहमदाबाद की कंपनी है उसको ऋषुश्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस कंपनी अहमदाबाद की कंपनी को दिलाया। और बाद में ये इस कंपनी में ऋषुश्री ने अपने सहयोगी साथी हैं उनके साथ काम करते हैं, संतोष कुमार जो मेसर्स मातृस्वा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, उनको ये सबलेटिंग किया। पवन कुमार और संतोष कुमार जो ईडी के समक्ष जो बयान दिए हैं उसमें इन बातों की पुष्टि हुई है। मातृस्वा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड जिसके निदेशक हैं पवन कुमार, इनके यहाँ ईडी ने जब रेड किया था तो उनके एक कागजात बरामद हुए थे, जो नोटबुक में एक नोट में एस सर करके लिखा हुआ था, जिसके अलोंग 67 लाख राशि दिए जाने का उल्लेख था। ईडी के समक्ष बयान में पवन कुमार ने बताया कि ये जो एस सर है वो संजीव हंस के लिए ये 67 लाख की राशि उनको दिलाया गया था। एक अन्य मामला है जिसमें मातृस्वा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का, जिसका एचडीएफसी में बैंक अकाउंट था, उसने कमलकांत गुप्ता के अकाउंट में 50 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया था और बाद में ये राशि संजीव हंस को रिश्वत के रूप में उनको पहुंचाया गया था। 50 पीएमएलए के तहत संतोष कुमार ने ये बयान ओथ पे ईडी को दर्ज कराया है। संजीव हंस के खिलाफ अन्य और आरोपों में यह भी है कि एक गायत्री देवी महिला जिन्होंने इनके ऊपर अवैध संबंध का आरोप लगाया था, तो वहाँ भी उन्होंने उनके एक साथी हैं सुनील कुमार सिन्हा, जिनके माध्यम से 90 लाख रुपया जो है वो वहाँ तक पहुँचवाया था गायत्री देवी को, और करीब 2.44 करोड़ की राशि भी वहाँ गायत्री देवी को पहुँचाई गई थी। 90 लाख रुपया तो अकाउंट के माध्यम से पहुँचाया गया था और ये सारा पैसा संजीव हंस के थे, जिसे सुनील कुमार सिन्हा के माध्यम से वहाँ भिजवाया गया और सुनील कुमार सिन्हा के अकाउंट से 90 लाख की राशि गायत्री देवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हुआ।